और इस वक्त की बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उन्हें पेश किया सीबीआई ने, जब पिछली बार पेशी में उन्हें 2 दिन की और न्यायिक हिरासत मिली थी, सीबीआई की हिरासत मिली थी। और ऐसे में अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि 20 मार्च तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। शराब नीति घोटाले के मामले में आरोपी बनाया गया सीबीआई की ओर से, और ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उनकी पेशी थी। 1 हफ्ते से सीबीआई की हिरासत में वो हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी और अब 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजने का आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। और इससे पहले आपको बता दें कि सीबीआई की ओर से रिमांड मांगी गई थी। सबसे पहले सीबीआई ने रिमांड जब मांगी तो कोर्ट की ओर से 5 दिन की रिमांड दी गई, लेकिन दूसरी बार जब सीबीआई की ओर से कहा गया कि 3 दिन की रिमांड चाहिए, कोर्ट की ओर से 2 दिन की रिमांड मिली। और उसके बाद आज मनीष सिसोदिया की पेशी हुई। मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक सिसोदिया को जेल भेज दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली की नई शराब नीति के मामले में घोटाले का आरोप लगा और ऐसे में आज जबकि पेशी हुई है, अब जुडिशियल कस्टडी में 20 मार्च तक रहना होगा मनीष सिसोदिया को, जबकि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, आज ये फैसला होना था। क्योंकि देखिए इस वक्त तस्वीरें में आपको देखो, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे बड़ी खबर ये है कि 20 मार्च तक के लिए एक बार फिर से जेल का रास्ता देखना पड़ा है मनीष सिसोदिया को। आज यही हमारे सोर्सेज भी कह रहे थे कि सीबीआई की ओर से जो रिमांड है वो आज नहीं मांगी जाएगी। हालांकि देखिए इससे पहले जानकारी यही थी कि 10 मार्च को अभी भी फैसला होना है, उनकी जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई होनी है। क्या मनीष सिसोदिया को यहाँ से कोई आगे राहत मिलेगी, 10 तारीख को जरूर देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, एक बड़ी खबर है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए अब जेल का रास्ता देखना होगा। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका, 10 मार्च को सुनवाई होनी है, लेकिन बड़ी खबर यह है और यही पहले जानकारी भी मिल रही थी कि सीबीआई आज रिमांड नहीं मांगने वाली है। कुछ और जानकारी के अंदर और क्या कुछ कहा गया मनीष सिसोदिया के वकीलों की ओर से? प्रियंका, देखिए सीबीआई की तरफ से अभी तक पूरी जानकारी मिल रही है। तो सीबीआई ने आगे रिमांड नहीं मांगते हुए न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में मनीष सिसोदिया को भेजने की बात की और सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया को 20 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दीजिए, ये सीबीआई की तरफ से कहा गया। और सीबीआई के उन्होंने बोला कि साफ, तो अगर उनके काउंसिल की भाषा में बोले तो उन्होंने कहा है कि इस स्टेज पर हम लोग अभी सीबीआई रिमांड नहीं चाहते हैं, लेकिन अगले 15 दिन तक हम चाहते हैं कि ये जुडिशियल कस्टडी में रहें, क्योंकि हम बीच में वो रिमांड चाह सकते हैं। नेक्स्ट 15 डेज वी माइट सीक इट, ये सीबीआई काउंसिल ने यहाँ पर कहा है। और 20 मार्च तक जेसी यानी कि जुडिशियल कस्टडी मनीष सिसोदिया के लिए, हालांकि किसी तरीके की राहत की बात मनीष के लिए फिलहाल नहीं, क्योंकि सीबीआई रिमांड नहीं तो जेसी, लेकिन जेसी में भी वो कस्टडी में तो रहेंगे, जुडिशियल कस्टडी में तो रहेंगे। 10 मार्च को उनकी जो बेल एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई होनी है, तो 10 मार्च तक के लिए तो वो जाहिर तौर पर फिलहाल जेसी पे जा ही रहे। देखिए तस्वीरें, क्योंकि किसी भी वक्त बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को यहाँ से जेसी के लिए ले जाया जा सकता है। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि सीबीआई ने न्यायिक हिरासत की मांग की। उन्होंने कहा कि वो रिमांड आगे नहीं मांग रहे, लेकिन उसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेजा जाए। जी लवीना, मार्च तक के लिए जरूर ये कह दिया गया है कि जेल में मनीष सिसोदिया को रहना होगा। लेकिन देखिए ये भी जानकारी है कि 10 मार्च का वो दिन होगा जब उनकी जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई होगी। क्या माना जाए कि 10 मार्च को कोई इसके बाद फिर राहत की उम्मीद की जा सकती है मनीष सिसोदिया की तरफ से, या फिर 20 मार्च तक साफ है कि अब उन्हें जेल में ही रहना होगा? प्रियंका, देखिए लवीना, यहाँ पर सीबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि हम अभी मनीष सिसोदिया की हिरासत नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में हिरासत लेकर पूछताछ करने की जरूरत पड़ सकती है। ये दलील दी है सीबीआई ने। उन्होंने बोला कि राइट नाउ वी आर नॉट सीकिंग द रिमांड, अभी रिमांड की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ समय में हमें दोबारा हिरासत की जरूरत हो सकती है। इस वजह से 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में रखा जाए। और ऐसे में फिलहाल कोर्ट ने भी इस बात पर स्टैंप कर दिया है कि 20 मार्च तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे, यानी कि 10 मार्च को तो ये फैसला हो जाएगा कि उनको बेल मिलती है कि नहीं। बेल ना मिलने की कंडीशन में 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 10 मार्च को जब केस सुना जाएगा, बेल का अगर राहत मिलती है तो 10 को शायद वो बाहर निकल पाए। वो कैसी सशर्त बाउंड होगा, बेल होगा, वो सब कुछ 10 मार्च को ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि न्यायिक हिरासत में 20 मार्च तक, और सीबीआई ने इसके पीछे
पीछे ये पॉइंट रखा है कि उनको कभी भी उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, इस वजह से उनको जेसी यानी कि जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। जी रवीना। बिल्कुल प्रियंका, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है 20 मार्च तक के लिए मनीष सिसोदिया को अब जेल में रहना होगा। हालांकि उम्मीद यही थी कि अभी तो उन्हें राहत मिलते हुए यहां से नजर नहीं आ रही, लेकिन प्रियंका देखिए, एक तरफ ये तस्वीर है जब आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, और दूसरी तस्वीर आज हमने देखी जब मौका होली का था, भ्रष्टाचार को आधार बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। और इन सबके बीच में अब जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है वो ये है कि 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया जेल में रहने वाले हैं। 10 मार्च को अगर उनको बेल मिलती है तो उस कंडीशन में ही, जैसा कि आपने कहा कि क्या वो सशर्त होती है, क्या कंडीशंस रखी जाती है, देखना होगा। लेकिन अभी उनकी मुश्किलें यहां से जरूर कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रियंका। बिल्कुल लवीना, देखिए तस्वीरें में मैं आपको राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की लगातार दिखाती जाऊं, जहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो बने हुए हैं। मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, ना मनीष सिसोदिया की ना आम आदमी पार्टी की फिलहाल, क्योंकि न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं, यानी कि बाहर तो वो नहीं आ रहे हैं। कम से कम 10 मार्च तक बाहर नहीं आ रहे हैं, जब तक कि उनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हो जाती। बेल एप्लीकेशन से अगर कुछ राहत मिले तो उम्मीद जताई जा सकती है कि वो बाहर आए और उसके बाद थोड़ी राहत जो है वो पार्टी को भी इनको भी मिले। लेकिन सियासत भी इस पूरे मामले पर लगातार लवीना हो रही है। जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आबकारी नीति से बिल्कुल उलट, इसे शिक्षा मंत्री के तौर पर उनके कामों को गिनाने में लगी हुई है। वो बतौर शिक्षा मंत्री लोगों के बीच मनीष सिसोदिया के चेहरे को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहीं बतौर आबकारी मंत्री यानी कि शराब मंत्री के तौर पर बीजेपी की कोशिश है कि जनता के बीच मनीष लाया जाए, जिससे आज भी देखा कि 70 विधानसभाओं में होलिका दहन किया गया। भ्रष्टाचार को जनता के बीच लेके जाया जाए, एक बीजेपी की पूरी कोशिश कि आम आदमी पार्टी के ऊपर से भ्रष्टाचार, जो जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कहते हुए आए थे, तो वो कहीं ना कहीं देखिए सिसोदिया के वकील ने क्या कहा, मैं ये अपडेट आपको कह दूं कि उन्होंने पहले ही सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में आने से पहले ही ये कहा कि पहले से खबर चल रही थी कि उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये कहा गया सीबीआई ने कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा गया कि सीबीआई गलत कर रही है, ये सही नहीं है। और सिसोदिया के वकील ने इस बात को कहा कि हम तो रोज कह रहे हैं कि सीबीआई गलत काम कर रही है, गलत कर रही है, अभी गवाहों की जांच होना बाकी है, जांच अभी चल रही है। सीबीआई के वकील ने इस पूरे मामले पर अपना पॉइंट रखते हुए कहा कि अभी भी जांच चल रही है। और इसके अलावा न्यायिक हिरासत की अगर बात की जाए तो देखिए खबर यह है कि मनीष सिसोदिया को जेल में दवाइयां, डायरी, पेन, भगवत गीता रखने की इजाजत होगी। और उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन की तरफ से ये इजाजत उनको दी गई है, यानी कि कुछ डिमांड जो न्यायिक हिरासत में उनकी थी, डायरी, पेन, भगवत गीता, ये तमाम इजाजत उनको दी गई है कोर्ट की तरफ से कि न्यायिक हिरासत में इन सब का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल किसी तरीके की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है लवीना, ना आम आदमी पार्टी को। पहले हमने देखा जब मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से इस बात का जिक्र किया गया था और बार बार यही कहा जा रहा है कि 8-8, 9-9 घंटे की पूछताछ होती है और एक ही सवाल को बार बार पूछा जाता है। हालांकि सीबीआई के अधिकारी जरूर ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रहे, टालम टोल जवाब देते हैं। और इस पर आपको याद होगा कि कोर्ट की तरफ से जरूर ये भी कहा गया था कि कुछ अगर नया है तो उस पर आप सवाल जवाब कीजिए, जितने आपको सवाल पूछने पूछिए। तो क्या आज के भी जब दलील रखी जा रही थी तो ऐसा कुछ अंदर खाने से आपको खबर मिल रही है कि कुछ ऐसा कहा गया हो? क्योंकि बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रियंका, देखिए ये मनीष सिसोदिया के वकील जो है पिछली बार के हियरिंग में बोल चुके थे कि मेंटली उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उनको बैठाकर पूछताछ की जाती है। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो कोर्ट में इस तरीके की कोई बातचीत सामने नहीं आई है, क्योंकि सीबीआई ने पहले ही दलील रखते हुए इस बात को कह दिया था कि हम आगे रिमांड नहीं मांग रहे हैं। पर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम पूछताछ की जरूरत हो सकती है, क्योंकि अभी गवाहों की जांच चल रही है, बाकी गवाहों की जांच चल रही है, उनके कोरिलेशन में अगर कुछ नया निकलता है तो मनीष सिसोदिया से फिर से पूछताछ की जरूरत हो सकती है। इस वजह से इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के लिए इन्होंने मांग की। साथ ही सिसोदिया के वकील ने जब न्यायिक हिरासत की बात होती तो उन्होंने कहा कि दवाइयां ले जाने का भी उन्होंने अनुरोध किया कि मनीष सिसोदिया की जो कुछ दवाइयां हैं वो दवाइयां उनको ले जाने जाए, तो उनको इसकी परमिशन भी दे दी गई है। और यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि 20 मार्च को दोपहर 2 बजे दोबारा कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि 20 मार्च 2 बजे मनीष सिसोदिया को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत दी गई है।
हालांकि क्या इस 2 दिन की रिमांड में उन्होंने कोऑपरेट किया सीबीआई के वकीलों से या कोऑपरेट नहीं किया, इस बारे में कोर्ट के अंदर किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई। साफ तौर पर सीबीआई के वकीलों ने पहुंचते ही कहा कि वो आगे फर्दर रिमांड सीक नहीं कर रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि जेसी में भेजा जाए, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, ताकि अगर जरूरत पड़े, क्योंकि अभी गवाहों से बातचीत हो रही है, जांच जारी है सीबीआई की, और जरूरत पड़े तो फिर उनको मनीष से पूछताछ करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए जेसी दी जाए। और कोर्ट अच्छा प्रियंका, अगर इसे समझा जाए, क्योंकि खबर ये पहले ही थी, सोर्सेज से बता रहे थे कि आज कस्टडी सीबीआई की तरफ से नहीं मांगी जाएगी, लेकिन देखिए मनीष सिसोदिया की मुश्किलें यहाँ से कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये तो पहले भी तय था कि इस बार की होली, हालांकि उनके वकील ने कोशिश की कि त्योहार का समय है, मनीष सिसोदिया को उनके परिवार के साथ होना चाहिए, उन्हें थोड़ी राहत दी जाए, लेकिन वैसा भी यहाँ पर नहीं हो पाया। अब अगर इन सबके बीच में समझा जाए, एक तरफ देखिए सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रही है, और इसीलिए सीबीआई ने कहा है कि हो सकता है कि आगे रिमांड की जरूरत पड़े, इसीलिए 20 मार्च तक उन्हें जेल में रखना है। लेकिन ईडी की तरफ से भी देखिए, सोर्सेस ये भी बता रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी हो सकता है कि ईडी की तरफ से भी आगे कार्रवाई की जाए। इसको लेकर कोई जानकारी प्रियंका कि आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, जिस तरीके से लगातार खास तौर पर आबकारी नीति की बात करें, जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सीबीआई ने की है, इस पूरे मामले पर ईडी भी लगातार अपनी कार्रवाई करते आया है। और ऐसे में जब जेसी में 20 मार्च तक अगर मनीष सिसोदिया को अब रहना है, तो बहुत जाहिर है अगर ईडी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अगर ज़रूरत लगेगी तो वो इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी शो कर सकते हैं। वो कोर्ट से रिमांड की भी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अभी 20 मार्च तक तो जुडिशियल कस्टडी में है ही, लेकिन जिस तरीके के बाकी मामले भी